आपसे इस तरह से सोचो कि यार 2010 तक आप कहाँ थे, मतलब इंडिया 2010 तक इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कहाँ खड़ा हुआ था, कहाँ इंडिया को गिना जाता था। आप सिर्फ इतना सोचो और अब देखो कि आप कहाँ खड़े हुए हो। अब इस वक्त अगर आप एशियन गेम्स को देखते हैं तो इसमें जो एशियन गेम चल रहे हैं आज 8वें दिन के मुकाबले हो गए, ठीक है। 8 दिन के बाद इंडिया इज प्लेस 4th इन द एशियन गेम्स मेडल टैली। इंडिया के कहाँ से कहाँ मेडल हैं, बिटर ट्रुथ्स ऑफ आवर स्पोर्ट्स के हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इस वक्त। अब चूंकि मैं किसी भी खेल को देखूं, पाकिस्तान का कोई भी नेशनल चैंपियन या कोई जा रहा है तो यहाँ तो बहुत मेहनत करता है, पर शायद उसको वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, वो कोचिंग ही नहीं मिलती, उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलते, उसको वो समझ लें रिक्वायर्ड जो एक हर एक स्पोर्ट्समैन की जिम्मेदारी है जो उसको चीज़ें मिलें। हम बहुत पीछे रहे। करोड़ पे वापस दिए गए, ये 40 करोड़ क्यों खर्च नहीं किए गए? ये खर्च कर देते तो आज हम भी फख्र से कहते जी कि हमारे जितने भी खिलाड़ी गए थे वो कोई ना कोई तमगा जो है, चाहे वो ब्रॉन्ज लेकर आए, सिल्वर लाए, वो तमगा कोई अपनी सीनों पे सजा के वतन के लिए लेकर आए। क्यों कर रहे हो इंडिया और पाकिस्तान का? किस वजह से कर रहे हो? वो कहाँ पर और हम कहाँ पर? हमारा उनसे कोई जोड़ बनता है? हम ये कि 100 मेडल्स आप वैसे कह रहे हैं यार, 100 मेडल्स ये अब कहना आसान है, उसको अचीव करना ना बहुत टफ है सर जी। 28th पोजीशन पे इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, 2 मेडल है टोटल पाकिस्तान का। खैर पाकिस्तान का तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से तो ना गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं हुई कभी कि यार सीरियसली लिया जाए दूसरे स्पोर्ट्स को, लेकिन इंडिया ने तो एफर्ट लगाया है, गवर्नमेंट ने भी एफर्ट किया है, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी किया है और उसका नतीजा सामने नजर आ रहा है। आज भी जो है 8वें दिन 15 मेडल जीता है इंडिया। यार कोई मजाक बात है कि आप 15 मेडल जीत रहे हो, जिसमें 3 गोल्ड 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आज जीते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एथलेटिक्स में, जिसमें कभी एशियन पाकिस्तान इंडिया जैसे ममालिक को तो गिना ही नहीं जाता था कभी, इंडिया इस वक्त हर उसमें डिसिप्लिन में कॉम्पीट कर रहा है, ना सिर्फ मेंस में और वुमेन्स में मेडल्स भी जीत रहा है। आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने और कॉर्पोरेट सेक्टर ने जितना मतलब एफर्ट और पैसा लगाया है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उसका अब उनको फल मिल रहा है भाई। और दूसरे ममालिक कुछ सीखना बहुत ज़्यादा पीछे हैं। रीज़न भी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लैकिंग है, दूसरा कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स की बहुत ज़्यादा कमी है। प्लेयर्स को ट्रेनिंग कैंप्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, इवन आपके जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अटैच्ड होने चाहिए टीम के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे स्पोर्ट्स में नहीं है, चाहे वो हम हॉकी ले लें, स्क्वॉश में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा जो सा वो सपोर्ट किया जाता है, स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है। ख़ास तौर पे जब से ये गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को वो जो सा वो प्रमोट कर रहे हैं। शायद उसकी वजह से उनके कंट्री का इमेज भी बेहतर हो रहा है, हो सकता है। ठीक है, तो हमें भी तो पाकिस्तान में ये चीज़ें करने की ज़रूरत है या नहीं? कैसे करेंगे? नहीं हो सकती या नहीं करनी नहीं चाहिए? कैसे नहीं, अगर हमारी पॉलिसीज बेहतर हो, अगर हम मतलब कैसे आप अपनी पॉलिसीज बेहतर कर सकते हैं? ये तो आप बताएं, मैं आपसे यार नहीं ना हो सकती, क्यों होगी ये? अच्छा। कैसे होगी जब हमारे मुल्क में करप्शन इतनी ज्यादा, पॉलिसी कैसे सीधी होगी? ये चीज़ है, ठीक है। अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग गेम छोड़ने का सोच रहे होते हैं जब इतनी महंगाई आ रही होती है, तो प्लेयर कैसे अपने आप को ग्रूम करेगा या अपने आप पे इतना इन्वेस्ट कर सकता है? तो ऑब्वियसली इन टोटलिटी, जैसे आई थिंक मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा था कि जी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो प्लेयर्स को, आप नहीं। तो मैं भी यही समझती हूँ कि जी कितनी मेहनत करें जब वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, जब वो आप टैलेंट इतना पाकिस्तान में है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे सिवाय क्रिकेट के। ये एक बहुत आयरनी है कि क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। कि कितना बड़ा फर्क आपको लगता है बलोचा कि जब जो आपके राइवल्स हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाइना से हो, जब उनकी प्रैक्टिस आप देखते हो, उनकी कोचिंग आप देखते हो और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि हम अपने मुल्क में हमें क्या फैसिलिटीज़ थी। हालांकि कराची जैसे बड़े शहर में बड़े गिने चुने फैसिलिटीज़ हैं जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह पूरे पाकिस्तान में कितनी स्पोर्ट्स वहाँ पर भी, यहाँ पे कराची में अगर क्लब्स हैं तो हर बंदा उन क्लब्स में नहीं जा सकता। यू हैव टू टेक द मेंबरशिप जो कि 10 लाख से 15 लाख और बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। आई थिंक अभी 20 लाख से भी ज्यादा। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा नहीं जी, वहाँ पे कोई फैसिलिटी सही नहीं है। लड़ाइयों में प्लेयर का ही नुकसान होता है ना, तो प्लेयर हैज टू सफर, प्लेयर इज सफरिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो मैं ये समझती हूँ कि जी दोनों मिलके जो है वो कुछ प्लान्स डिवाइस करें जिससे प्लेयर्स ज़्यादा ग्रूम हो सकें, ज़्यादा उनके लिए ट्रेनिंग फराहम हो सके। सो आई थिंक एन एक्सपोजर इज ऑल व्हाट प्लेयर्स नीड। टूर्नामेंट्स हमें 12 से 13 साल में खेलने होते हैं, हमें वो मिल भी नहीं रहे। वो लोग जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के एशियन गेम के रिजल्ट देखते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, ये तो बहुत आखिर में आ गए, ये तो पहला मैच हार गए, एम्बैरेसमेंट हो गई, और आई थिंक उनको पता नहीं होता कि प्लेयर्स को फैसिलिटीज नहीं मिलती। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए कि असल पीछे बैकग्राउंड क्या है? मैं यही समझती हूँ कि जी तनकीद करना बहुत आसान होता है, उस वक्त देखकर तनकीद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, को समझना मुश्किल है। जब इन्हीं लोगों से आप बोलो जी स्पॉन्सरशिप्स के लिए आप हमारी मदद करें, तो यही लोग पीछे हट जाते हैं सबसे पहले। सो और अगर आप अवाम की बात करते हैं तो आई थिंक कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात चल रहे हैं। अगर प्लेयर खेल भी रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है और इंडिविजुअल एफर्ट्स करके, क्योंकि बैडमिंटन बाकी जितने भी इंडिविजुअल गेम्स है बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे अफोर्ड करना और सारी चीज़ें अपने लिए खुद से
मैनेज लग ये रहा है कि जैसे हम ये देखते हैं, आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि किसी जगह भी कोई वाक़या पेश आ जाता है तो थानों का हुदूद के मामले पे लड़ाई हो जाती है कि ये जी हमारी हुदूद नहीं है, तुम्हारी हुदूद है, ये उसकी हुदूद है। यहाँ पर लग ये रहा है और ये तासुर जा रहा है कि यहाँ पर मामला यही है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स वालों ने करना है, ओलंपिक्स वाले कहते हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशन की या बोर्ड की जिम्मेदारी है। दर हकीकत कोई स्टेजेस होती होंगी ना कि इस स्टेज पे स्पोर्ट्स बोर्ड ने तैयार करना है, इस स्टेज पे फेडरेशन ने टेक ओवर करना है, इस स्टेज पे ओलंपिक एसोसिएशन ने उनकी एक्रेडिटेशन करनी है और फिर भेजना है। होता क्या है? देखिए जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ये तमाम जो सिलेक्शंस हैं वो है फेडरेशन का काम। अच्छा, जितनी फेडरेशंस हैं वो हमारी जो 41 फेडरेशंस हैं उनका काम है प्लेयर्स का, कोचेस की सिलेक्शन करना, और फिर हमारे पास है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और उनकी ट्रेनिंग करवाना। मदिया, ये जो चीजें है ना, मुझे लग रहा है एक जलेबी की तरह है, यानी कि घूम के फिर के आप उधर ही चले जाते हैं। आप जाएं, किसने किया? ओलंपिक एसोसिएशन ने। किसने किया? स्पोर्ट्स फेडरेशन ने। किसने किया? स्पोर्ट्स बोर्ड ने। सब एक पे इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद जनाब उसकी झेली शाखें 41 फेडरेशन के लिए पहली बात तो ये कि हम अगर अपने अल्फाज भी उनके लिए कुछ कहें ना तो वो भी बेकार जाते हैं हमारे। हमें अपने अल्फाज भी नहीं उनके लिए ज़ाया करने चाहिए, मुझे ये लगता है कुछ बात करके भी। और दूसरी बात ये, इंडिया के लिए हर टाइम के लिए यार आप उनके लिए अप्रिसिएशन ही अप्रिसिएशन है और उनके लिए वाहवाही हैं। हम हर टाइम उनकी बात करें तो भी हमें थकना ही नहीं चाहिए। मुझे तो ये लगता है जिस तरह से वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा खेल रहे हैं, बहुत उनकी अच्छी लगती है ये बात कि हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर यही अगर आप बात करते हैं ना, वो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में हम ये बात करें, पाकिस्तान ने अब ये कर दिया तो पाकिस्तान ये करके अब बाहर निकला है। जब आपको पता है कि वहाँ पर भी गए हैं, इन्होंने वैसे ही बाहर आना है, इन्होंने कुछ भी अचीव तो कुछ हम कर नहीं सकते। हम लोग सिर्फ बैठ के हमें बना बनाया अगर मिला होना तो वो हम सिर्फ पकड़ सकते हैं। इसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं करना। हमारे पास इतना है ही नहीं कि हमारा इतना स्टैमिना ही नहीं है कि हम कोई मेहनत करें, हम कुछ अपने लिए अचीव करें, हम अपने पाकिस्तान होने का सबूत दें। जिस तरह से इंडिया ने मतलब प्रोग्रेस किया है, दैट्स आई मीन डिफरेंट इवेंट्स में यार। जैसे कल 4x400 मीटर्स रिले में मेंस टीम ने मतलब गोल्ड जीता, फिर उसके बाद विमेंस में उन्होंने सिल्वर जीता वहाँ पर। तो इट्स आई मीन फिर गोल्ड में जो है कैसे बोलते हैं अपने विमेंस जेवलिन में अन्नू रानी ने गोल्ड जीता। तो आई मीन कमाल है यार। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से ये लोग एथलेटिक्स में ऊपर होके आए।